नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने रैंक पाथ में। तो मेरे दोस्त मेरे साथियों, एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आया हुआ है। साथियों, आज बात करेंगे इसके बारे में कि क्या नोटिफिकेशन है और इसका कहर मेरे दोस्तों कह सकते हैं कि एसएससी जीडी पर ठहरने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी तक से आप लोग जानते हो कि जो एसएससी का एजेंसी जो थी, जो एसएससी का क्वेश्चन बनाने वाला था दोस्तों, वही खुद क्वेश्चन बनाता था, वही खुद मेरे दोस्तों पेपर लेता था, वही खुद पेपर चेक करता था, नहीं सारा काम एक ही करता था। और इसी के वजह से मेरे दोस्त साथियों क्या होता था, पेपर लीक हो जाता था। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि दोस्तों, जैसे तुम लोग को अगर मैं बात करूं बैंक के लेकर के, कि बैंक का जो एग्जाम होता है दोस्तों, आप लोग देखोगे तो कभी भी जो है बैंक का आपका प्रीवियस टेस्ट पेपर नहीं मिलता है। लेकिन एसएससी का हर एग्जाम्स का प्रीवियस पेपर मिल जाता है। यहां तक कि जैसे एग्जाम्स कंडक्ट खत्म होते हैं तुरंत आपको पेपर मिल जाता है। यानी आज पेपर हुआ, नाइट तक आपको उसका पेपर मिल जाता है। दोस्तों इसका रीजन होता था, इसी को ऐसे पेपर लीक हो जाता था। और इसका मुख्य उदाहरण आप लोग देखिए, अभी फिलहाल बिहार पुलिस हुआ है दोस्तों, कि बिहार पुलिस में पहले ही क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था और इसकी वजह से पेपर रद्द किया गया। काफी गवर्नमेंट्स को नुकसान भी उठानी पड़ी। तो इसीलिए मेरे दोस्तों क्या एसएससी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब एसएससी ने साफ शब्दों में कहा है दोस्तों कि एसएससी को एक एजेंसी की आवश्यकता होती है जिसने नाम रखा है मेरे दोस्तों कंटेंट ऑथराइजेशन एजेंसी, यानी सीएए। सीएए के द्वारा मेरे दोस्तों क्या करें, उसने इसमें इसका मतलब इसमें यह कहा रहा है दोस्तों कि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर चाहिए जो क्या करे, एसएससी का पेपर बनाए, एसएससी का पेपर बनाएगा। अब इसके आगे और उसने क्या अलग करने का कोशिश किया, इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। तो एसएससी ने साफ शब्दों में कहा है कि मुझे एक चाहिए कंटेंट ऑथराइजेशन एजेंसी, यानी जो क्या करे दोस्तों, यानी एसएससी का पेपर यानी कंडक्ट करे, मतलब सॉरी क्या करे, वो पेपर को बनाए, यानी कि क्या करे, कंटेंट क्रिएट करे। इसका बात उसने एसएससी ने कहा है कि मुझे एक चाहिए। अभी तक से मिला नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसे ही मिल जाएगा इसकी भी रीजन मैं बताऊंगा क्या है, पूरी बात को आप लोगों को बताऊंगा। थोड़े से इसमें देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात बताने जाओ। ये इंट्रोडक्शन है दोस्तों, जिसमें आप लोग को टेबल दिया गया कंटेंट का, जिसमें मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन, हेडक्वार्टर है ना, रीजनल ऑफिसर, फंक्शन ऑफ एसएससी, एप्लीकेशन फॉर द कंडक्ट, ये सारी बातें इसमें कही गई। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल के लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर के इसको देख सकते हो दोस्तों। ये सारी बातें आप लोगों को कही गई है। मेन पॉइंट्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें तुम लोग को मेन पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, क्या हम बताने के लिए आए हैं दोस्तों, ये सारी बातें आप लोग इसमें थोड़ी सी इसको देखिए, है ना। ऑब्जर्वेशन है मेरे दोस्तों, ऑब्जर्वेशन इसका जब आप लोग जब फॉर्म भरते हो ना तो इसका बड़ी प्रयोग आता है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आरसीए का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन होता है। सीए का मतलब कंटेंट ऑथराइज एजेंसी होती है। सीएटी का मतलब होता है कंटेंट ऑथराइजिंग टूल्स होता है ना। सीसीएसपी का मतलब होता है कंटेंट क्रिएशन सर्विस प्रोविजनल। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आप लोग की सारी बातें, तो इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। ये तुम्हारा एक तरह से कह सकता हूं फुल फॉर्म है, जिसका काम आपको आ सकता है कि सीए क्या होता है, जैसे मेरे कंटेंट ऑथराइजेशन एजेंसी होती है ना। तो मेरे दोस्तों इसका काम आपको आ सकता है ना, याद रखिएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे दोस्तों यहां पर बात आती है, ध्यान सुनिएगा, ये पार्ट 1 जो कि आपका काम का चीज है फ्रेंड, है ना। ये आपकी काम की चीज है जो कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्या है साथियों, है ना। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन, है ना, पहला इंट्रोडक्शन जो कि अभी मैंने बताया। The Staff Selection Commission is one of the large requirement agency of the governments of India। यानी साफ तो कह रहा है कि जो एसएससी है दोस्तों, वो क्या है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी बहुत बड़ा क्या है, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी है। In terms of the number, the application of the commission is mandated with the task of making requirement of the all groups B none and group C non-technical posted of the various ministries department of the governments of India and their the attached and subordinate officer expected those the post which are specifically exam क्या दिया है, expectfully expected from the provisional of the commission in the additional the commission in the year 2016 was the assistant of the authorization or additional responsibility of making requirements to the group of B post of the assistant officer of the administration
ऑडिटी ऑफिसर ऑफ द इंडिया द ऑडिटी एंड्स द मेरे दोस्तों इसमें यह कह रहा है कि जैसे इस जो एसएससी होता है दोस्तों एक लाख प्लेटफॉर्म होता है जो कि एग्जाम कंडक्ट है, तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि अभी तक से जितना भी था उसमें क्या कहा रहा था दोस्तों कि इसमें साफ शब्दों में कह रहा है कि अभी तक से जितना भी था एक ही एजेंसी ने का पेपर बनाती थी, पेपर लेती थी, आंसर की प्रोवाइड कराती थी, पेपर जांच करती थी, सबको एक ही करती थी। लेकिन अब एसएससी ने कहा कि इसको हम अब नहीं करना चाह रहे हैं, अब हम क्या करें, हमें एक अलग चाहिए। देखिए ध्यान से यहां पर लिखा है कि द ईयर्स ऑफ 2018 ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव द प्रोफेशनल conducting computer based of test CBT, the same service provided was the also responding for the creation, maintenance of the management of the question paper sets. Since it has been the decided to the SSC of fix the responsibility of the CBT and QB, यानी CBT का मतलब होता है मेरे दोस्तों अभी बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और क्वेश्चन बैंक जो बनाने वाला है उसका, two different service provided there in the shall be different RFPs for the two sets tested, namely CBT and QB. The service provided the responsible of the one task will not be allowed to the participant of the RFP of these यानी of the those। करे दोस्तों कि जो इसमें आप जो CBT यानी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं है ना, जो क्वेश्चन कंडक्ट कराने वाले हैं, जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं, ये सब अब अलग अलग रहेगा, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये एसएससी का कहना है कि अब सब अलग अलग होंगे, अब किसी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप जो है पेपर बनाए हो तो आप पेपर चेक कराओ या फिर आप पेपर, ऐसा नहीं। क्वेश्चन बनाने वाले जो कि जैसे सीए को चाहिए अब उसे वो अपना पेपर बना दिया, पेपर कंटेंट क्रिएट कर दिया, उसका काम खत्म। जो क्वेश्चन ब्रॉड करने वाले हैं उसका अपना क्वेश्चन ब्रॉड कर दिया, काम खत्म। उसके बाद दोस्तों जो पेपर ले लिया उसका काम खत्म। यानी सब अब अलग अलग डिपार्टमेंट का कार्य है कि हमको सेपरेटली चाहिए, जो क्या होनी चाहिए दोस्तों, अलग अलग होनी चाहिए। अब किसी पर कोई डिपेंड नहीं रहेगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें क्या कौन सा आ सकता है दोस्तों लपेट में। तो देखो अभी तक से आप लोग जानते हो कि एसएससी का मैक्सिमम पेपर हो चुके हैं, यानी एसएससी सीजीएल हो चुका है, सीएसएल हो चुका है ना, यानी मैक्सिमम पेपर हो चुके हैं। लेकिन अभी एसएससी जीडी होना है, जो कि इसका पेपर अप्रोक्सीमेटली उम्मीद है कि फरवरी तक होगा। तो दोस्तों एसएससी जीडी इस लपेट में आ सकता है। देखो ये अभी तक से मिला नहीं है, और 10 दिन में मिल जाएगा तो 10 दिन में इसका एजेंसी तैयार कर दिया जाएगा, यानी अलग अलग सेपरेट बना दिया जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप इसमें भी हो जाओगे। अब बात आती है कि दोस्तों की देखो अब अलग अलग जब होगी, जब सीए बनाएगा पेपर को, यानी सब कुछ अलग अलग होगा दोस्तों, तो अब बात आती है कि सर लेवल क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब वो नहीं मिलेगा जो अब तक से आप लोग जो रहे थे। हो सकता है कि पेपर अलग अलग लिया जाए, हो सकता है कि लेवल गिर कर, अगर लेवल गिर करके लिया जाए तब तो चांस है, लेवल बढ़ा करके भी लिया जा सकता है दोस्तों। तो अभी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप अपना तैयारी अभी उसी तरह से जारी रखिए, थोड़ा लेवल ऊपर ही लेकर के पढ़ाई कीजिए, है ना। मेरा सोच है कि जब अलग अलग एसएससी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अब नकल होने की चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर है दोस्तों, है ना। अब चीटिंग भी नहीं होगा, और अब तुरंत जैसे तुरंत पेपर मिल जाते थे, अब उसका भी उम्मीद खत्म होगा, क्योंकि सब अलग अलग है। क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन बना करके चला गया, पेपर लेने वाला पेपर लेकर चला गया, आपका जो क्वेश्चन देने वाला है ओपन क्वेश्चन देकर के काम खत्म कर दिया। यानी उसका सबका काम अलग अलग, कोई किसी पर डिपेंडेंट है, सब अपना फ्री है ना, अपना काम खत्म, उसका काम खत्म, है ना। जैसे आप लोग का क्या होता है, बैंक वाला होता है, उसी तरह से इसका व्यवस्था की गई है दोस्तों। अब इसमें एक और मुख्य पॉइंट थी जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, है ना। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं एसएससी का टेलीग्राम चैनल में अभी बोला हूं कि मैं डलवा दूंगा, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो मुख्य पॉइंट मुझे जो देखने को मिला है दोस्तों, वो देखिए यहां पर मिला है ना। यहाँ पर देखो एक क्या दिया गया है, एक कह रहा है कि कैसे कैसे फॉर्म होगा, कैसे कैसे जैसे कैंडिडेट्स फील्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन, पहले फॉर्म अप्लाई करता है, फिर कहता है क्या प्रीलिमिनरी सिक्योरिटी एप्लीकेशन करता है, फिर क्वालिफाई करता है, फिर एस होता है, अगर होता है तो फिर आगे बढ़ता है इस प्रोसेस, यानी सब कुछ एप्लीकेशन रिजेक्टेड होता है तो इधर चला जाता है। यानी सारी एक तरह से टेबल बना करके दी गई है दोस्तों। ये क्या गया है, एक टेबल बना करके दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका प्रोसेस यही होता है। यहाँ तक करते करते यहाँ तक जांच होते होते क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या होता है, अपीयर फॉर एग्जाम्स करते हो। यानी पहले आप लोग क्या करते हो, पहले आप लोग यहाँ पर पेपर देते हो, पेपर अप्लाई करते हो, फिर आप यहाँ पर पहुंचते हो,
फिर क्वालिफाई होता है या फिर रिजेक्टेड होता है। जब क्वालिफाई करते हो तो इसमें आ जाते हो, यहाँ से फिर इश्यू करके आपको क्या होता है, आपका वेबसाइट पर इश्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसको एडमिट कार्ड बोलते हैं। फिर यहाँ से आप यहाँ पर जाते हो, इसमें आपको सेंटर सिटी सब चेक कर लेते हो। इसके बाद आपका जहाँ पर होता है वहाँ पर जाकर के पेपर चेक कर लेते हो, यानी जाकर के पेपर देते हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स, है ना। तो यही चांसेस होती है आपका। इसी तरह से आप क्या करते हो, पेपर देते हो दोस्तों, है ना। इस तरह से तो ये आपको बारे में बताया गया है कि इसी तरह से आप लोग जो है सारा काम करते हो और वही काम अभी भी किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मेरा फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कहा कि फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए, डिटेल फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी, यानी एसएससी ने अभी तक से कितना कितना कैसे कैसे एप्लीकेशन करे, जैसे रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स, यानी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स क्या हुआ दोस्तों, कितने बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया था, देख लीजिए। आप लोग अचंभों में पड़ जाओगे दोस्तों, क्या इतना भी होता है क्या। आज वही चीज लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि एसएससी ने साफ शब्दों में चीजें दे दी है। देखो, सीएचएसएल में दोस्तों 2020 के टीयर 1 में जो बच्चे प्रेजेंट हुए थे दोस्तों, वो 38,98,378 थे। देख लेना आंकड़ा को मेरे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों दिल्ली पुलिस काला में जो 2019 में पेपर 2 हुआ था दोस्तों, उसमें 5,961 हुए थे। उसमें दोस्तों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो टीयर 1 2020 के एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें 22,09,867 बच्चे क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन किए थे दोस्तों, है ना। उसी तरह से आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम स्किल टेस्ट जो हुआ था, उसमें 87,338 बच्चे क्या होते, यानी 27,388 बच्चे क्या होते अपीयर हुए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे दोस्तों। सबसे बड़ी तनी यहां पर आइए, क्योंकि मैं एसएससी के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, जो एसएससी का 2021 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, ध्यान से देख लो। 21 में दोस्तों 71,74,579 बच्चों ने क्या किया था, आपको रजिस्ट्रेशन किया था, समझ सकते हो। मतलब वैकेंसी थोड़ी बड़ी थी, तो 71 लाख बच्चे क्या किए थे, फॉर्म को अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किए थे दोस्तों एसएससी की वेबसाइट पर। ये बातों की याद रख लीजिए, देख लीजिए कितना बड़ी बड़ी बातें आ रही है। उसी तरह से ग्रेजुएशन लेवल 2020 का टीयर 2 में 1,14,070 बच्चे। अब सोचो यार कि कितनी वैकेंसी थे, 10,000 20,000। एसएससी का कितना आता है, एसएससी सीजीएल का मेंस क्वालिफाई करने बाद, लेकिन अब अभी भी एसएससी सीजीएल मेंस क्वालिफाई करने का प्री क्वालिफाई का जो मेंस में बच्चा जाता है तो रजिस्ट्रेशन कर पाता है 1,14,070 बच्चे एप्लीकेशन कर पाते हैं, है ना। उसी तरह से मैं एक और भी देखा था, बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बताया गया था। वो मेरे दोस्तों कौन सा था, एसएससी का था। थोड़ा सा देखिए किधर है ना, है ना। हाँ देखिए यहां पर है दोस्तों, यहां पर है, ध्यान से देख लीजिएगा कि यहां पर दोस्तों दिया गया एसएससी जीडी का 2022 में, जो कि वैकेंसी बड़ी थी दोस्तों, ठीक ठाक था। 2022 में जो हुआ था दोस्तों 54,39,032 कैंडिडेट ने क्या था रजिस्ट्रेशन किए थे एसएससी की वेबसाइट पर। 54,39,032 कैंडिडेट्स क्या किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे। उसी तरह से समरी जो है, टोटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2021-22 में मेरे दोस्तों इतना था, और मेरे दोस्तों 22-23 में इतना था, और टोटल यहां पर आ गया दोस्तों। आप लोग खुद देख लीजिए कितना लाख कितने करोड़ में बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर इतनी बच्चों का पेपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एक बार बच्चों क्या किया जा रहा है, पेपर लिया जा रहा है, फिर उसके बाद में लीक हो जा रहा है पेपरों को। फिर पेपर लीक होने के बाद दोस्तों क्या हो रहा है कि पेपर लीक हो जाता है, फिर एग्जाम्स को क्या होता है, हड़ताल होती है, लोगों की क्या निंदाएं गवर्नमेंट से की जाती है। और इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, जब इतना किया जाता है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, कहती है भैया कैंसिल करो पेपर को। और गवर्नमेंट जब पेपर को कैंसिल कराती है दोस्तों, तो सोचो गवर्नमेंट को कितना लॉस उठाना होता है, यानी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कुछ बच्चों को भी परेशान, बहुत बच्चे बिहार पुलिस में कितने बच्चे रो रहे हैं, क्यों रो रहे भाई, क्योंकि जो ईमानदारी से पेपर दिया था वो रो रहा है। अब बच्चों जिसका पेमेंट भी जो दलाल को दे दिया था पेमेंट, जो 2 लाख 3 लाख पहले एडवांस जमा करवा लेता, वो भी रो रहा है ना। तो रोने के साथ साथ दोस्तों गवर्नमेंट्स की बहुत काफी नुकसान होती है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाई एसएससी ने कि अब हम अलग अलग करेंगे। अभी उसको सीएए की आवश्यकता है ना। सीएए जैसे ही उसने ले लिया, फिर अपना आगे कार्यक्रम को बढ़ाएगा। तो दोस्तों अभी तक से मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे मिल जाएगा साथियों, तो वो क्या करेगा कि अपना जो हो सकता है कि 2024 में जो फरवरी में एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, वो उनके चपेट में आ जाए, है ना, और आपका सब कुछ चेंज कर दिया जाए। नहीं तो मेरे दोस्तों अभी तक से नहीं मिला है, तो क्योंकि नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेगा, आपका उसी तरह से पेपर हो जाएगा जैसे आपका पहले भी हुआ था,
है ना। तो दोनों ही बातें हो सकती है, तो अपने तैयारी को जारी रखिए क्योंकि ये भी सर्च में जारी है दोस्तों, है ना, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सर्च में जारी है, इस बातों को याद रखिएगा। बाकी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सारी बातें फिर से दी गई, पार्ट 2 में है काला, है ना, इसमें सब कुछ दिया गया है। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इस चीजों को आप लोगों को प्रोवाइड कर दो, है ना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप लोग क्या करिए फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसमें सब कुछ लिखा गया है, तो आप लोग सब कुछ एक बार जाकर के नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। मेन वही पॉइंट था जो मुझे 2 पॉइंट बतानी थी आप लोग को, वो मैंने आप लोग को जानकारी दे दी कि सीए क्या निकला है, एसएससी ने क्या नया नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि मैं हर एक चीज आप लोगों को सबसे पहले देने का प्रयास करता हूं। अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें, अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें हम, है ना। तो चलिए दोस्तों थोड़ी तैयारी को लेकर के बढ़ते हैं कि तैयारी हम लोग को कैसे करनी चाहिए, है ना। चलिए तैयारी को लेकर के मैं बढ़ता हूं फ्रेंड्स कि तैयारी कैसे करना है। देखिए दोस्तों, देखिए एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का मेरे दोस्तों क्या है कि एसएससी जीडी का जो है आप लोग जानते हो कि अब चेंज हो रहा है। जब आप लोग चेंज हो रहा है दोस्तों, तो तैयारी के लेवलों में भी चेंज होनी चाहिए। और मैं सदियों जितना भी मेरा स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ा हुआ है दोस्तों, मैं एसएससी को बार बार कहता था कि एसएससी जीडी है, लेकिन मैं इस पर पहले से 2016 2018 से ही प्रोसेस जारी किया गया था। तो दोस्तों क्या है कि मैं पहले भी बोलता था कि बाबू हो सकता है एक ना एक दिन एसएससी जीडी का, ये जो एसएससी का एक ही एग्जाम से लेने वाली जो एजेंसी है, एक ही पेपर बनाती है, एक ही एग्जाम लेती है, सब कुछ करती है, उससे अलग अलग एसएससी एक दिन जरूर करेगा, है ना। मुझे पहले से कुछ कुछ अनुमान था कि एक दिन ये काम होने वाला है। अब ये देखो आज नौबत आ चुकी है। तो मैं हमेशा लेवल उठा करके ही बच्चों की तैयारी करवाता था, क्योंकि लेवल डाउन आएगा तो भाई चांस है मजे ही मजा है, अगर नहीं होता है तब क्या करोगे दोस्तों। तो अब देखिए साथियों, अब बात आती है कि सर ये एसएससी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब पैटर्न भी बदल सकता है ना। तो दोस्तों मैं देखो अभी आप लोग को जैसे ऑनलाइन बैचेज में प्रोवाइड करा रहा हूं, ऑनलाइन बैच में प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, है ना। ऑनलाइन बैच प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका नाम है मेरे दोस्तों आरंभ बैच, आरंभ बैच, है ना। आरंभ बैच मेरे दोस्तों मैंने लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्द यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक ही सपना था दोस्तों, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े, अब वो ये नहीं कहे कि मेरा जो नौकरी नहीं हुआ पैसे की वजह से, इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दोस्तों क्या कर रहा हूं, यूट्यूब पर। मैं भी चाहता दोस्तों तो मैं एप्लीकेशन पर आराम से आप लोग को लेकर आया था, जो भी 200-400 रुपया पैड रख करके आप लोग को पढ़ा देता, लेकिन बच्चा जब अभी तक से ये नहीं, देखो हर बच्चे तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं साथियों, क्या होता है उन्हें रिचार्ज करने का भी पैसा नहीं होता, वो कहां से हमें देंगे बताओ। तो इसीलिए मैंने YouTube पर लेकर के आ गया हूं दोस्तों आरंभ बैच। क्या दोस्तों, आरंभ बैच लेकर के आ चुका हूं, जिससे मेरे दोस्तों आप लोग को 12 बजे से लेकर के 12 बजे टू यानी 1 यानी कि 2 PM तक पढ़ाई कराया जाएगा, यानी 12 से 2 PM तक की क्लासेस चलेगी, आरंभ बैच ऑनलाइन क्लासेस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब एक और बैच में लेकर के आऊं दोस्तों बीएसएससी को लेकर के, बीएसएससी सीजीएल जो कि इंटर लेवल का है दोस्तों। इसका मेरे दोस्तों बैच का नाम है उद्देश्य बैच, उद्देश्य बैच, उद्देश्य बैच। मेरे दोस्तों ये बैच कब चलने वाला है, तो ये बैच दोस्तों 10 PM टू 12 PM यानी मध्य रात्रि तक सोना, अब खाना बंद, सिर्फ खाना उतने ही तक खाओ जितना जीने के लिए तुम्हें आवश्यकता होती है। खाना अभी आप लोग उतने तक खाओ जितना जीने के लिए आवश्यकता होती है। यहाँ गले तक खाने कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, गले तक खा कर क्या करते हो, गले तक खाओगे नींद लगने लगता है, तो गले तक खाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो लेवल चेंज करके मैं ये दोनों ही बैचे में कहां लेकर आता हूं दोस्तों, यूट्यूब पर। अब बात आती है कि सर जो बच्चा ऑफलाइन आपके पढ़ना चाहता है वो क्या करेगा। देखिए दोस्तों ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन में आप जानते हो दोस्तों कि ऑफलाइन में बहुत काफी टीचरों को भी खर्चा उठाना पड़ता है। तो ऑफलाइन में मैं मिनिमम फीस लेकर के मेरे दोस्तों, मिनिमम फी लेकर के मैं आ रहा हूं दोस्तों, जिसका बैच अनाउंसमेंट आप लोग को मैं बता दूंगा, इसी बैच के नाम से रहेगा, आरंभ बैच के ही नाम से ये भी चलेगा। ऑफलाइन बैचेस भी चलेगा आरंभ बैच के नाम से दोस्तों। इसमें क्या होगा साथियों, इसका जो टाइमिंग होगा 8 to 10 AM, यानी ये बच्चे मॉर्निंग में हमसे मिल सकते हैं, है ना, ऑफलाइन बैच है। अब बात आती है सर ये ऑफलाइन बैच है कहां, तो मेरे दोस्तों ये बिहार में है, बिहार में एक सिटी है कैमूर, है ना, कैमूर भभुआ, है ना, कैमूर भभुआ है दोस्तों, है ना। ये यहां पर बच्चे आ सकते हैं,
जो बच्चे को नहीं पता चल पा रहा है वो हमारा कांटेक्ट नंबर लिख सकते हैं साथियों, कांटेक्ट नंबर लिख सकते हैं 8210548774। इन पर इनको सारी जानकारियां दे दी जाएगी, यानी ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 8210548774। इस पर उनको सारी जानकारियां प्रोवाइड करा दी जाएगी, कैसे आना है ऑफलाइन में, कैसे जुड़ना है। यानी ऑनलाइन में दिक्कत हो तो ऑनलाइन में भी बात कर सकते हो, ऑफलाइन आप चाहोगे तो कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। दोनों ही सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दी गई है, दोनों ही सुविधाएं आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों, है ना। आप चाहे यूट्यूब पर आना हो ऑनलाइन के लिए, तब पर भी आपको जो भी जानकारियां लेनी होगी आप ले सकते हो, चाहे ऑफलाइन के लिए लेकर के आना है। और दोस्तों यहां पर बीएसएससी का भी ऑफलाइन जारी किया हूं, ऑफलाइन बैच यहां भी जारी है दोस्तों। देखो क्योंकि ऑनलाइन भी सुविधा दी, देखो मेरा गलती अब मत देना दोस्तों कि अमित सर ने ऑफलाइन दिया तो ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन दिया तो ऑफलाइन दिया। मैंने दोनों ही व्यवस्था आपको कर दिया हूं और भी मिनिमम फीस पर। तो इसलिए अब आपकी बारी है कि सिलेक्शन आप कितना देते हो, क्योंकि मेरा एक ही सपना था, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया दोस्तों आप लोग के लिए। तो मेरा एक ही सपना था कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी नौकरी के लिए ना तरसे, एक गरीब से गरीब बच्चा भी ये ना कहे कि मेरे पैसा ना होने की वजह से क्या हुआ मेरा नौकरी नहीं हुआ, क्योंकि जिस दयनीय स्थिति से आप गुजरे हो उसी दयनीय स्थिति से हम भी गुजरे हैं, है ना। तो इसीलिए दोस्तों ऑफलाइन बैचेज मैंने किया हूं, जिसका टाइमिंग मेरे दोस्तों 4 PM to 6 PM, है ना। अभी मेरे दोस्तों अभी अंधेरा नहीं हो रहा है तो 4 to 6 हो रहा है, जैसे होगा तो इसको बैच को पहले भी कर दिया जाए, 3 to 5 कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप आराम से 4 to 6 PM पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही बैचेज आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में बच्चे आराम से यूट्यूब पर पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन में बच्चे मिनिमम फीस दे करके, जो कि मतलब एक संस्था को चलाने के लिए जो थोड़ी बहुत फीस की आवश्यकता होती है उसी फीस पर दे करके आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो भी दिक्कत होगी 8210548774 पर आप लोग क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोगों को सारी जानकारियां मिल चुकी होगी, क्या यानी CAA क्या निकल के आया है। इसके बाद मेरे दोस्तों इसका क्या काम होता है सारी जानकारी मैंने दे दिया। तो मेरे दोस्तों मैं लास्ट में मात्र इतना ही कहूंगा कि आपकी थोड़ी सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। सपोर्ट में कुछ नहीं करना है, पैसा दे करके मुझे सपोर्ट नहीं करना है फ्रेंड, सिर्फ आप लोग एक लाइक कर दिया करो, जिससे क्या होगा मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों को वीडियो पसंद आया है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आप अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कर लिया करो। इससे फायदा क्या है, जैसे मान लो मेरे तुम लोग को वीडियो तुरंत मिल जाएगा, जो बच्चे ऑल करें उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाता है, तो क्या करते हैं उन्हें क्लास भी जुड़ने में आसानी पड़ता है और कोई भी जानकारी सबसे पहले भी मिल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लोगे, और सब्सक्राइब करोगे तो धीरे धीरे अपना आगे भी हमारी टीम बढ़ती हुई चली जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, मेरा काम अच्छा लगता होगा तो शेयर भी कर देना, है ना। शेयर कर दोगे तो और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोनों ही बैच मैंने आप लोग को ला दिया हूं, सारे बच्चे इसमें जरूर जुड़े और इसको जुड़ करके दोस्तों अपना लक्ष्य को पूरा करें, अपने सपना को पूरा करें। चलिए मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द हम आपको चेहरा सामने लेकर के आ रहा हूं, सभी लोग ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।